हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS सर और मैं एडवोकेट राम शिरोमणि यादव। आज मैं वीडियो लेकर आया हूं भारतीय दंड संहिता की धारा 354 354 जो महिलाओं को संरक्षण देती है। महिलाओं को हर बेस पर। पिछली वीडियो मेरी थी यौन उत्पीड़न, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कार्यस्थल पर, और किस प्रकार से महिलाएं कार्यस्थल पर छेड़छाड़ की कंप्लेंट कर सकती हैं। ये मेरी पिछली वीडियो में है, मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें। उसी के आगे किन धाराओं में FIR दर्ज होती है, मैंने कहा था अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, सो मैं अगली वीडियो में लेकर आया हूँ। पहले हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की, जिसे IPC इंडियन पैनल कोड कहते हैं। और मैं एविडेंस लेकर आ रहा हूं, और एविडेंस की लगभग सेक्शन 17 समाप्त हो चुकी है और 18 भी मैं जल्द ही लेकर आऊंगा इन सब वीडियो के बाद। महिलाओं के संरक्षण से संबंधित कानून, इस समय अपराध बहुत बढ़ गए हैं उत्तर प्रदेश में विशेषकर, मैं देख रहा हूं, तो मुझे लगा कि महिलाओं से संबंधित वीडियो लेकर आना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको भारतीय दंड संहिता के बारे में। 6 अक्टूबर सन 1860 ईस्वी को गवर्नर जनरल की अनुमति प्रदान की गई इसे, और तब ये एक्ट बनकर पास हुआ, और आज भी ये एक्ट काम कर रहा है भारत में। 1860 का बना हुआ एक्ट है और 6 अक्टूबर को इसको संस्तुति मिली गवर्नर जनरल से। IPC इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता नाम है इस एक्ट का। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर भी। मैं लगातार कानून से संबंधित जानकारी लेकर आता हूं, और ऐसे कानून आपको जरूर जानने चाहिए जो आपसे रिलेटिव हैं। अब मैं बात करूंगा धारा 354 की, IPC धारा 354 354 की। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग जब किया जाता है, या कहें आपकी अश्लील आक्रमण किसी व्यक्ति के द्वारा महिला के ऊपर किया जाता है, तब पुलिस के द्वारा धारा 354 में FIR दर्ज की जाती है। मैंने बताया किसी स्त्री की लज्जा को भंग करने के आशय से उस पर जब आपराधिक हमला किया जाता है, तब इसे शॉर्टकट में अगर हम समझे तो अश्लील आक्रमण, किसी महिला के ऊपर किसी द्वारा अश्लील आक्रमण जब किया जाता है तो पुलिस 354 के अंतर्गत, IPC के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करती है। 354 में सील एक तत्व है, और मैं इसे विस्तार से बताऊंगा जब मैं IPC पढ़ाने लगूंगा। बशर्ते अभी मैं टेम्परेरी जानकारी के लिए बता रहा हूं, केवल महिलाओं की जानकारी के लिए बता रहा हूं, आप सबके जानकारी के लिए बता रहा हूं। और अगर सजग प्रहरी होता है अधिवक्ता समाज का, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में बता रहा हूं 354 के बारे में। जब मैं IPC लेकर आऊंगा तब मैं विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। महिलाओं में एक तत्व होता है सील, जिसके बारे में धारा 354 IPC बात करती है। यह मनुष्य मात्र में केवल और केवल नारियों में निहित होता है। सील जिसे कहते हैं, यह गुण नारी जात से जुड़ा हुआ गुण है, ये पुरुष के पास नहीं होता है। सील जिसे कहते हैं, महिला को पकड़कर खींचना, या उसकी साड़ी खींचना, या उसके द्वारा धारण किए गए वस्त्र को उतारने का प्रयास करना, या उस वस्त्र को खींचना, या लैंगिक सहवास के लिए उससे याचना करना, ऐसे कृत्य हैं जो महिलाओं के सील भंग के रूप में आते हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा ये कार्य किया जाता है तो महिला के सील भंग के रूप में इसको माना जाता है, और ये अपराध है 354 का। ये अपराध एक चीज और जाने, या चाहे जानबूझकर या अनजाने में, भले ही जानबूझकर ऐसा सील भंग ना किया गया हो और ना ही किसी के सील भंग का आशय ही रहा हो किसी व्यक्ति को, लेकिन जब भी किसी महिला को यह महसूस होता है कि किसी पर पुरुष के द्वारा वह असहज महसूस करती है, जब ऐसा होता है उसके साथ, कोई व्यक्ति उसे पकड़कर खींचता है या फिर उसके वस्त्रों को खींचता है, या जो भी कुछ हो लैंगिक सहवास के लिए प्रार्थना करता है उसे, जब भी महिला असहज महसूस करती है, तब वह भले ही उस व्यक्ति द्वारा जानबूझकर यह कृत्य नहीं किया जा रहा है, परंतु यह इस बात का परिचायक है, इस बात को कहता है कि यह बात गलत है,
और यह एक आपराधिक कृत्य है तथा जो महिलाओं की मर्यादा को सदमा पहुंचाता है। निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को यह करने का अधिकार नहीं है, जानकर या अनजाने में, जिससे किसी भी महिला के मान सम्मान मर्यादा को ठेस पहुंचती है तो निश्चित रूप से ये उस महिला को सदमा पहुंचाने वाला कृत्य है। चाहे यह जानबूझकर किया गया है या अनजाने में किया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। यह अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए उसे दंडित किया जाता है। सील भंग होने के संभावना का ज्ञान ही इस अपराध को गठित करता है और इस अपराध के लिए यही पर्याप्त है। यदि महिला को लगता है, वह असहज महसूस करती है और उसे सदमा पहुंचता है ऐसे कार्यों से, तो यह अपराध गठित हुआ है, चाहे किसी द्वारा जानबूझकर या अनजाने में ये किया गया हो। सबसे जरूरी बात जो मैं बताऊंगा, धारा 354 में, धारा 354 आईपीसी के अधीन आरोप बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि किसी महिला के द्वारा आराम से इस बात को कह दिया जाता है कि परपुरुष द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा यह काम किया गया जो मैंने उपरोक्त बताया। तो ये अपराध आसानी से बन जाते हैं और इसे खंडित करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, बहुत कठिन काम होता है इसको खंडित करना। धारा 354 के अंतर्गत जब अपराध पुलिस एफआईआर लिखती है तो महिला वो साक्षी होती है जिसके साथ घटना घटी होती है और न्यायालय में उसे साबित करना होता है मुल्जिमान को कि उसने यह अपराध को नहीं किया है, तो उसको साबित करना का भार बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि यह मान्यता है भारत में विशेषकर कि सामान्य तौर पर कोई स्त्री अपने चरित्र को दांव पर नहीं लगाना चाहती है। यह भारत की अवधारणा है, कोई भी सामान्य स्त्री अपने चरित्र को दांव पर नहीं लगाना चाहती है, इसलिए यह न्यायालय मानती है कि यह स्त्री झूठ नहीं बोल रही है और निश्चित ही इसके साथ ऐसा इस पुरुष ने किया होगा और इसी धारा के अंतर्गत व्यक्ति को दंडित किया जाता है और पुलिस द्वारा एफआईआर लिखी जाती है। ये रही आईपीसी की धारा 354। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।